प्रकाश का अपवर्तन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है ये। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अभी तक आपके कोर्स में था, जो आप रिवाइज होकर के सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन और गोली दर्पण में जो अपवर्तन है उनके तक सीमित रह गया। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन जो आपका दूसरा लाइट का चैप्टर है उसके बारे में कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप जान लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इसे एक सिंपल आप डेफिनेशन या परिभाषा जो कहते हैं वो उसमें आप लिख सकते हो कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। की किरण, अगर आपने कोई दो माध्यम लिया, आपने एक माध्यम लिया विरल और दूसरा माध्यम लिया सघन, यानी अगर आप मान लीजिए एक ग्लास में अगर कोई आप पेंसिल डालते हो तो आप क्या देखते हो कि पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है ना, ऊपर से जिस साइड से डालते हैं उसको आपको देखते हैं कि डायरेक्शन जो है आपका थोड़ा सा चेंज लगता है। तो वो दोनों माध्यम अलग अलग हैं, इसके कारण से ये होता है। तो आपने पहले वाले माध्यम को क्या कहा, विरल, और दूसरे को क्या कहा, सघन। जो आपका पानी वाला माध्यम था ग्लास के अंदर, वो माध्यम आपका सघन माध्यम हो गया, ठीक। तो आपतित किरण जो आने वाली किरण थी वो विरल से सघन में जाने पर अलग अलग एंगल पे मुड़ गई, यानी ऊपर जो आपका आई एक एंगल बना और नीचे की तरफ एक आर एंगल बना। ये दोनों एंगल जो होते हैं इनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी आई पे अगर मान लिया 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो आपका नीचे जो मतलब सघन माध्यम में जो बनेगा हो सकता है 45 डिग्री का बन जाए, जिसके कारण से दोनों एंगल आपका चेंज हो गया, ठीक। अब विरल से जब आप सघन में जाते हैं तो आपका आई हमेशा ज़्यादा होता है और आर हमेशा कम, और इसी तरह से जब आप सघन से विरल में जाएंगे तो आई आपका जो होगा वो आपका कम हो जाएगा और आर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पे जो आपका रेशियो रहेगा वो उल्टा हो सकता है जब आप इस वाले माध्यम से इस वाले यानी कि सघन से विरल में जाएंगे, ठीक है। अब आई को हमने क्या कहा, आपतन कोण, यानी आपतित किरण से जब सघन माध्यम में आई इसको आपने कहा आपतन कोण। अब इस वाले पॉइंट से लेकर के आपने जो सघन माध्यम पे जो एंगल बना हुआ देखा उसे आपने कहा अपवर्तन कोण, यानी आपतित किरण जब परिवर्तित हो गई तो वो क्या हो गई, वो अपवर्तित हो गई, यानी कि अपवर्तन कोण बना लिया उसने। तो अब हम उन नियमों को जान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, दो नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण यानी कि ऊपर वाली किरण, अपवर्तित किरण जो आप सघन माध्यम में आई वो किरण, उसे आपने अपवर्तित किरण कहा, और एक आपतन बिंदु यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में जो मिलने वाला बिंदु था वो बिंदु, ये क्या होते हैं, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से जब ये जाएंगे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बीच वाला पॉइंट यानी कि आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होंगे। देखा होगा आपने ये पॉइंट जो आपका बना, ये और यहाँ ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और आपका ये आपतन बिंदु, यानी कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों एक ही सरफेस यानी एक ही पैनल पे आपकी बन गई। तो इसके कारण से आपने क्या कहा कि एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा आपने कहा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अच्छा, अब ज्या जो है ये आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते थे तो आपको पता है कि ज्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो साइंस में अप्लाई हो रहा है, तो उसे आप साइन आई यानी जो आपकी आपतित किरण के बीच में और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बना है उसे आपने आई के नाम से यानी साइन आई के नाम से जाना, आपतन कोण बोला, ठीक। और जो सघन माध्यम में बनने के बाद जो कोण बना यानी कि अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बना उसे आपने कहा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक, यानी साइन आर, ठीक। तो सिंपल हम आगे से साइन आई और साइन आर की बात करेंगे, ज्या की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो सिंपल आप कैसे याद रख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि आई जो आपका ऊपर वाला कोण है और नीचे वाला कोण आर, इन दोनों का जो अनुपात हो गया वो एक नियतांक हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और यही आपका स्नेल नियम है, यानी कि आपका अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक। अब आपके इसमें दो माध्यम भी हैं, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम की बात हम कर रहे हैं। तो विरल माध्यम को आपने कह दिया पहला माध्यम और दूसरा नीचे वाले माध्यम को आपने कह दिया दूसरा माध्यम। तो ये एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लिया आपने। अब जब कल हम एग्जाम्पल्स ले करके पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा।